Students, in the previous video, I already discussed about the models. Okay, models क्या है मैंने आपको बताया. मॉडल भार्ब्स हमें सब्जेक्ट्स का मूड के बारे में बताता है, किस तरह से किस मिजाज में सब्जेक्ट्स कोई बात को कहता है, तब हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. नाउ मस्ट, यूज़ ऑफ मस्ट, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. मस्ट मॉडल्स का मस्ट मॉडल वर्ब हम कहाँ यूज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज यूज्ड टू एम्फेसिस द वर्क ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का जो काम है उस पर जोर देने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं. ओबे, सपोज दैट इन द मिलिट्री you have heard such words, go ahead and fire, means that आर्मी में सोल्जर्स को अपना जो कैप्टन है, जो मेजर है, मेजर साहब ने आदेश देते हैं हमेशा मस्ट के साथ, यू मस्ट ओबे दैट वर्ड्स, like that, go ahead, you must go ahead. इसमें कोई प्लीज़ का यूज, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है. मतलब कोई काम जब बहुत स्ट्रांगली होता है, जब कोई किंतु परंतु का बात नहीं आता है, ऑबिडियंस का यूज़ होता है, उस जगह में हम मस्ट का यूज़ करेंगे. यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, जब हम जोर देके कहते हैं, मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मानना ही है, आपको ओबे करना है, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं. स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कोई काम के प्रति जब हम दृढ़ संकल्पित होते हैं, यू मस्ट कम ऑन टाइम, वी मस्ट बी काइंड टू द एनिमल्स, द जजेस मस्ट बी काइंड. इस जगह में हम मस्ट का यूज़ करते हैं. वी मस्ट बी ऑनेस्ट. ऐसे सेंटेंस में जहाँ डिटर्मिनेशन की बात हो, इस जगह में हम मस्ट का यूज़ करेंगे. मतलब जहाँ पर कोई आपको ऑप्शन नहीं है, एक काम आपको करना ही करना है, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं. यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट बी स्लीपिंग देयर. ऐसे सेंटेंस में हम लोग मस्ट का यूज़ करेंगे. और एक कौन जगह में आप यूज़ करोगे मस्ट का? जहाँ पर देखोगे सेंटेंस में कोई ऐसा सजेशन दिया जाता है, बहुत स्ट्रांगली दिया जाता है. सपोज दैट चिल्ड्रेन मस्ट नॉट प्ले विथ नाइफ्स, वी मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर. ऐसे जगह में जहाँ थ्रेटनिंग हो, जब हम कोई चीज़ का वार्निंग देते हैं क्योंकि खतरा हो सकता है, कोई डेंजरस वर्क के लिए हम आपको वार्निंग देते हैं, तब भी आपको मस्ट का यूज़ करना है. यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर, यू मस्ट नॉट प्ले विथ नाइफ. ऐसे सेंटेंस में हम मस्ट का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हम लोग ought to के बारे में पढ़ेंगे. जस्ट वेट नाउ स्टूडेंट्स. नाउ ought to is very important but it is very easy. ought to का यूज़ should के तरह ही होगा. मैंने इसके पहले should के बारे में आपको बताया. should मोरल वर्क, जिस जगह में आपको दिल से लग रहा है एक काम आपको करना उचित है, ought to का मीनिंग होता है उचित है. अक्सर आपका एडिटिंग वर्ड्स में ऑलरेडी टू दिया हुआ रहेगा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जब करेक्ट वर्ब्स का फिलअप करना हो और ऐसा वर्ब्स का यूज़ करना हो, तो आपको देखोगे इफ टू इज़ ऑलरेडी गिवन देन यू मस्ट यूज़ ought. Is it clear to you? If 2 is already given in the blanks, after the blanks,
then you will use ought. Okay, it is one of the trick. But what is the rules? What is the rule? That is, ought to is used to express the moral obligation of the subject. आपको एक काम करना उचित है, शुड के तरह ही है. वी ought to help the poor. हमें गरीबों को मदद करना चाहिए, उचित है. इस जगह में हम ought to का यूज़ करेंगे. इस सेंटेंस में कुछ खास नहीं है. ये ought to का यूज़ आप लोग आराम से कर सकते हो, इसमें गलती होने का चांसेस नहीं है. should and ought to both are the similarly used. People ought not to take bribes. Bribes means, bribes, that words I am writing here, bribes. Bribes means घूस. Okay, रिश्वत लेना. Again I am telling the sentence, people ought not to take bribes. Is it clear to you now? Then you will use ought to in sense of the morality. जब आपको नैतिकता कहता है एक काम आपको करना उचित नहीं है, उस जगह में हम ought to का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट मॉडल के बारे में आते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, दैट इज़ द would. Would is very important and it is very unique. आप सोचते होंगे would क्या ऐसा है, will का past tense would है. ये एक रूल है जहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आप will की जगह में would का यूज करोगे. He told me that he would come to my house. Okay, then will be changed as would. That is one of the rule. It is very easy to use would. But another rule is that would is used in unreal sense. Unreal means अवास्तव, जो आपको रियलिटी में नहीं होगा. ऐसा जगह में would का हम लोग यूज़ करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है. अनरियल कंडीशन, व्हेन द सब्जेक्ट्स एक्सप्रेस their views in unreal sense. Suppose that if I were a bird, I would fly in the sky. अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता. I would fly means that unreal है. If I were the prime minister, I would make you rich. मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा सपना देख रहा हूँ, अनरियल थिंग के बारे में सोच रहा हूँ. इफ़ आई वेर द प्राइम मिनिस्टर. और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको और एक चीज़ ख्याल रखना है. वेर का यूज़ आई के साथ मीन्स दैट आई एंड वेर, इट इज़ ऑल्सो यूनिक थिंग. आई के साथ वाज, एम, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं. लेकिन इस सेंटेंस में देखो, आई वेयर का यूज़ तब करोगे जब ऐसे ही अनरियल थिंग होगा. इफ़ आई वेयर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई मीन्स दैट अनरियल एक्सप्रेशन, अनरियल कंडीशन में हम लोग वेयर और वुड का यूज़ करेंगे. इज इट क्लियर टू नाउ? अनदर सेंस would is used in the politeness. आप एंकरिंग में देखे होंगे, सुने होंगे. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सच एंड सच पर्सन टू कम ऑन द स्टेज. हम लोग वुड का यूज़ करते हैं. वुड का यूज़ पोलाइटनेस एक्सप्रेशन के लिए भी होता है. मतलब जहाँ बहुत विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट करते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, उस जगह में भी आपको वुड का यूज़ करना है. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, ऐसा सेंटेंस आप ज़रूर सुने होंगे. तो मुझे लगता है आपको वुड का यूज़ क्लियर हो गया होगा. मीन्स पास्ट टेंस में विल वुड एंड अनरियल थिंग के जगह पर हम लोग वुड का यूज़ करेंगे. कोई पोलाइटनेस एक्सप्रेशन में हम लोग वुड का यूज़ करेंगे. और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू नो दैट इज़ द विल का वुड,
इस जगह में भी हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, मीन्स दैट ए रिपोर्टेड स्पीच है। और स्टूडेंट्स, यू विल फॉलो माय चैनल एंड यू मस्ट रीड द डिस्क्रिप्शन। मैं डिस्क्रिप्शन में ये सभी एग्जाम्पल्स को और स्पेशली जो सेंटेंस है उसको मैं लिखता हूँ, आप ज़रूर उसे पढ़ना और कमेंट भी करना। In the next videos, we'll discuss about used, use, dare and need. Okay students, goodbye.